जय श्री राम दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक व्यक्ति ने संत महात्मा से शर्त लगाई कि क्या होता है राम नाम जपने से। ठीक है, आप कहते हैं राम नाम जपने से सब कुछ हो जाता है, तो मैं आज राम राम जपूंगा। और क्या राम जी मुझे भोजन करवाने आते हैं? तो फिर राम जी ने एक ऐसी लीला रची जिसे देखकर वह व्यक्ति भी सोचने लगा कि सच में राम नाम में बहुत शक्ति है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक गांव के बाहर एक संत महात्मा रहा करते थे। वहां पर उनकी एक झोपड़ी थी और झोपड़ी के बगल में एक आदमी भी रहा करता था। वहां पर उसका घर था। झोपड़ी में संत महात्मा राम नाम का जाप किया करते थे। ढोलक पे वह राम नाम धुन बजाते थे और राम राम जपा करते थे। रोज ऐसे ही राम धुन वह गाते रहते थे। उनके बगल में जो घर था वह व्यक्ति रोज परेशान रहता था और सोचता था कि इस संत महात्मा का कोई काम नहीं है, ना ये सोने देता है, ना चैन से बैठने देता है। वह संत महात्मा के पास गया और कहने लगा कि राम नाम जपने से क्या होता है? आपका पेट भर देता है राम नाम। यह देखकर संत ने कहा, अरे मेरा पेट तो राम नाम ही भर रहा है। मेरे परमात्मा प्रभु श्री राम बड़े दयालु हैं, इस राम नाम में बड़ी शक्ति है। यह देखकर वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, अगर राम नाम में शक्ति है तो मैं आज भोजन नहीं करूंगा और राम राम ही जपूंगा। देखता हूं कि कैसे राम जी मुझे भोजन करवाते हैं। क्या राम नाम जपने से आज मुझे भोजन मिल जाएगा? यह देखकर संत महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं तो सालों से राम नाम से ही मेरा पेट भर रहा है। तुम्हारा क्या एक दिन राम नाम जपने से पेट नहीं भर सकता है? यह देखकर वह संत महात्मा से कहता है, ठीक है, मैं जंगल में जा रहा हूँ। अगर घर जाऊँगा तो घर वाले जबरदस्ती मुझे भोजन करवा देंगे और जंगल में ही बैठ के राम नाम जपता हूँ। देखता हूँ कि जंगल में राम जी क्या मुझे भोजन करवाने आएंगे। वह आदमी जंगल में चला गया और एक पेड़ पर बैठकर राम नाम जपने लगा। और तभी व्यापारी दूर व्यापार करने के लिए जा रहे थे। वह काफी थके हुए थे और उसी जंगल में रुके और उन्होंने भोजन बनाया और भोजन को वह पका चुके थे और खाने की तैयारी जैसे कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि पीछे से डाकू उनका पीछा कर रहे हैं और किसी भी वक्त पहुंचकर उन्हें लूट सकते हैं। यह देखकर व्यापारी जल्दी से वहां से भाग गए, लेकिन उनका भोजन वहीं छूट गया। और उसके बाद जब डाकू वहां पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बड़ी सुगंध आ रही है और बड़े बड़े बर्तनों में भोजन है और उनसे बड़ी सुगंध आ रही। और डाकुओं के सरदार ने कहा कि इस भोजन को मत खाना, जरूर इसमें विष है, किसी ने हमें मारने के षड्यंत्र रचा है। यह देखकर डाकू ने कहा कि ढूंढो इस जंगल में कौन है जो हमें मारना चाहता है। सभी डाकू जंगल में फैल गए, लेकिन तभी एक डाकू की नजर गई कि एक आदमी पेड़ के ऊपर राम नाम जप रहा है। डाकुओं ने उसे नीचे बुलाया। वह व्यक्ति नीचे उतरा और डाकुओं के सरदार के पास ले गए। डाकुओं के सरदार ने कहा कि क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? क्यों तुमने इन भोजन में जहर मिला के हमें खिलाना चाहते हो? यह देखकर उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा तो ये भोजन भी नहीं है और ना मैंने इसमें विष मिलाया है। यह देखकर डाकू ने कहा, तो ठीक है, अगर तुमने विष नहीं मिलाया है तो इस भोजन को खा के दिखाओ। यह देखकर उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ, आज मैंने भोजन ना खाने का प्रण लिया है। डाकू ने कहा, अरे वाह, इतना सारा भोजन बनाकर तुमने भोजन ना खाने का प्रण लिया है। डाकू के सरदारों ने डाकुओं को आदेश दिया कि इसको तब तक मारो जब तक यह भोजन नहीं करेगा। उन्होंने उस आदमी को पीटना शुरू किया। अंत में वह थक हाकर कर भोजन करने लगा और सोचने लगा कि हे प्रभु, आपकी महिमा तो आप ही जाने, सच में आपके राम नाम में बहुत शक्ति है। वह मन ही मन भगवान राम से क्षमा मांगने लगा। गांव में गया और उस संत की कुटिया में जाकर संत को दंडवत प्रणाम करता है और उनके चरणों में झुक जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। रोज जब राम नाम की धुन संत महात्मा गाते तो उन्हीं के पास आकर वह व्यक्ति भी राम नाम की धुन में मग्न हो जाता है। उनकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। तो दोस्तों ऐसा अद्भुत है राम नाम। सच्चे मन से जिसने राम नाम पर भरोसा कर दिया और इसको जपना शुरू कर दिया तो उसका कल्याण निश्चित है, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।